हेलो गाइस, मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ नया नया टॉपिक है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग से ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से क्या मतलब है? देखो, ग्रुप्स तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब सर्किट यूज़ करते हैं तो सर्किट में या तो हम क्या चीज़ ग्रुप को लगाते हैं सीरीज़ में, या क्या मानते हैं उसको पैरेलल ग्रुप। सीरीज़ और पैरेलल ग्रुप में क्या मतलब है ना, वो हम आज पढ़ेंगे, है ना। सीरीज और पैरेलल का क्या मतलब है, कैसे कैपेसिटर को हम लगाते हैं सीरीज या पैरेलल में, क्या मतलब है ग्रुपिंग का, और क्यों ज़रूरत है ग्रुपिंग की, है ना, सब कुछ। ठीक है, पहले हम करते हैं सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटर। इसमें दो टाइप्स पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल। क्या मतलब है वो बाद में पढ़ेंगे। एक टाइप और होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब आधे कैपेसिटर लगते हैं सीरीज में, आधे लगते हैं पैरेलल में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब सीरीज जो है सर्किट कैपेसिटर का, उसको कैसे बनाया जाता है, पहले डायग्राम बनाऊंगा, बाद में थोड़ा सा लिखवाऊंगा। देखो, सीरीज का मतलब क्या होता है। एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम समझना, फिर हम करेंगे इसको। देखो, हमने तीन कैपेसिटर को एक लाइन में लगाया। अगर एक लाइन में लगाते हैं तीनों कैपेसिटर को, तो क्या मानते हैं उसको, सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, तीन नहीं लगा सकते, 10 लगा, 10 को एक लाइन में लगा लो तो उसको भी सीरीज कहेंगे। हाँ, 20 को लगा लो तो उसको भी सीरीज कहेंगे। दो लगा लो उसको भी सीरीज कहेंगे, जितने मर्जी, है ना, लगने एक लाइन में चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं हम, बैटरी। इसको क्या कहते हैं, बैटरी। जो लंबी साइड होती है उसका, उसको मानते हैं बैटरी का पॉजिटिव साइड। जो छोटी साइड है उसको क्या कहते हैं, बैटरी का नेगेटिव साइड। लंबी साइड पॉजिटिव साइड मानते हैं, तो छोटी वाली को नेगेटिव साइड। ठीक है, दूसरी बात, एक ये बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो कि कैसे जा रहा है। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इस कैपेसिटर को क्या मिलेगा, चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इसको, तो इसके साथ वाली प्लेट क्या हो रहेगी, अपने आप इंड्यूस नेगेटिव। ओके, जब ये नेगेटिव हो गया तो इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट होगी तो इस साइड क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस साइड पॉजिटिव, साइड क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, समझ गए। अब देखो कि जो मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ना, सही है, कैसे पता लगा। देखो, कैपेसिटर की ये वाली प्लेट किसका कनेक्ट है, पॉजिटिव साइड, तो क्या आंसर पॉजिटिव मिलेगा। कैपेसिटर की ये वाली प्लेट किसकी साइड साइड जुड़ी हुई है, नेगेटिव साइड, तो इससे नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव अपने आप आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको, सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में एक और चीज़ समझने का तरीका होता है। देखो, जब नेगेटिव तो पॉजिटिव के साथ लाइन जुड़ी हो तो उसको कहते हैं सीरीज। अगर इसमें देखो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लाइन जुड़ी तो मतलब क्या कह रहे हैं, सीरीज। अगर बाई चांस नेगेटिव नेगेटिव लाइन जुड़ी होती, अगर सपोज इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव आता, तो हम कहते हैं पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, सेम साइड सेम चार्ज की लाइंस जुड़ी होती हैं, पर सीरीज में क्या होता है कि डिफरेंट चार्ज की लाइंस आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। आपको कैपेसिटर पता लग गया क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग पता लग गई। तो ये वोल्टेज है, ये V1 V2 V3, V1 V2 V3 क्या है। देखो, मैंने कहा था जब भी कोई कैपेसिटर होता है तो उस पर क्या आता है, बोलो, उसकी पर्टिकुलर एक पोटेंशियल होती है। हर कैपेसिटर की एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होती है। तो C1 कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी है, V1। C2 कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी है, V2। C3 कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी है, V3। सही है। अब ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों है। देखो, कभी कभी ना हमें चार्ज ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है ना। जब हम चार्ज को ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तब क्या होता है कि हमारा एक कैपेसिटर से काम नहीं बनता। देखो, अगर हमें चार्ज कुछ ज़्यादा स्टोर करना है, 20 कूलम 30 कूलम 50 कूलम, तो उसको होगा 30 कूलम। हमें चार्ज कितना स्टोर करना है, क्यू इक्वल टू 30 कूलम। हमें चार्ज इतना स्टोर करना है, पर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है चार्ज स्टोर करने की, Q1 की कितनी है, 10 कूलम। और सारे कैपेसिटेंस की कितनी है, 10 10 10 10। हमने तीनों को लगा दिया एक ही सीरीज में, तो टोटल कितना, 10 + 10 + 10 30 कूलम। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी कैपेसिटेंस की या मतलब हमारी
जिस चीज़ की हमारी नीड है, हमें पोटेंशियल बढ़ाना है, कैपेसिटेंस बढ़ानी है, चार्ज शो करना है, जिस चीज़ की भी नीड है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। समझ आ गई? ये वही ग्रुपिंग की। अब करते हैं, ठीक है, क्या ग्रुपिंग है करें आगे काम। देखो क्या लिखेंगे हम, अपने देख लेते हैं। कंसीडर कंसीडर वी हैव थ्री कैपेसिटर्स having capacitance C1, C2, C3 respectively. Okay, ठीक है। The potentials V1, V2 and V3 is used for the three capacitors, ठीक है, and the voltage V is applied across the circuit। देखो, अब देखो सर्किट क्या होता है बड़ी में। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूँगा। सर्किट कोई, पता क्या है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं बट ना हमें ये समझ आता कि व्हाट इज़ सर्किट। कोई नॉलेज, व्हाट इज़ सर्किट, सर्किट क्या है, सर्किट क्या होता है भाई, दिमाग ही नहीं यूज़ हो रहा, सर्किट क्या होगा। तो उसको समझने के लिए सर्किट क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट क्या होता है, सेटिंग करनी है ना, लड़कियों की सेटिंग शूटिंग वाली नहीं, सिंपल सेटिंग। इट्स द अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस with the battery or voltage due to the help of, किसके हेल्प से, वायर्स, ड्यू टू द हेल्प ऑफ वायर्स। इट्स द अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस विद बैटरी और वोल्टेज ड्यू टू हेल्प ऑफ वायर्स। देखो वायर्स क्या, तुम घर में क्या टीवी लगा रहे हो, फ्रिज लगा रहे हो, या घर में लाइट्स जगा रहे हो, किसके हेल्प से, वायर से। तो सर्किट क्या होता है, ये अरेंजमेंट है डिवाइसेस का बैटरी के साथ। बैटरी क्या, कोई छोटी सी बैटरी, बड़ी बैटरी ना, तो किसके हेल्प से, वायर के हेल्प से। अब देखो जो मैंने ये लगा रखी हैं, ये ऐसे बना रखे हैं ना, ये सारी की हैं वायर्स हैं। डिवाइसेस क्या है, इसमें कैपेसिटर 1 2 3 3 कैपेसिटर लगे हैं, ये क्या है, बैटरी। ओके, और डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, मैं नाम लेता हूँ, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, आईसी सर्किट, मोबाइल फ़ोन्स नॉर्मल सिंग चलें, और फ्रिज, एसी, टीवी, है ना, उसके अंदर सब सामान लगा हुआ है। चलो काम करते हैं आगे, है ना, इतना उस पर लिख लिया। एक चीज़ और समझानी है मुझे कि जब भी हम सीरीज़ में काम करेंगे ना, तो एक चीज़ ना गांठ बांध लो कि जब भी हम सीरीज़ में काम करेंगे उसमें ना हम वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है सर्किट के बीच में। जैसे देखो टोटल वोल्टेज क्या थी, वी, टोटल वोल्टेज क्या थी, वी, डिवाइड होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 करो तो किसके इक्वल होगी, V के। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है कि इन नोट लिखते हैं हम, नोट NOTE, द वोल्टेज इज always divided in
सीरीज सर्किट। मतलब जैसे देखो ऊपर हमने सीरीज सर्किट बनाया तो एक वोल्टेज से तीन कैपेसिटर चल रहे हैं, मतलब यही वोल्टेज आधी इसको मिल रही है, आधी इसको मिल रही है, आधी इसको मिल रही है। 1 2 3 का नाम जस्ट वैसे रखा कि कैपेसिटर का नाम रख दिया 1 कैपेसिटर, तो फर्स्ट को मिलने वाली वोल्टेज का नाम V1 है। C2 मतलब सेकंड को मिलने वाली वोल्टेज का नाम V2 है। थर्ड को मिलने वाली वोल्टेज का नाम V3 है। अब देखो अगर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि हर कैपेसिटेंस डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेगा। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है या सेम तरह के कैपेसिटर लगाया तो वोल्टेज वैल्यू सेम होगी। सही है ना, क्योंकि अगर सेम कैपेसिटर है तो सेम वोल्टेज लेगा, अगर डिफरेंट कैपेसिटर तो डिफरेंट वोल्टेज लेगा। तभी मैंने यहाँ पे तीनों की वैल्यू वी नहीं रखी, V1 V2 V3 रखी, क्योंकि तीनों की वोल्टेज डिफरेंट है, क्योंकि तीनों कैपेसिटर क्या है, डिफरेंट। तो इसको लिखते हैं कैसे, टोटल वोल्टेज कैपिटल V, टोटल वोल्टेज कौन सी है, जो बैटरी दे रही है, इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, आगे देखो क्यू कैपिटल लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड इन द सर्किट। सर्किट का मतलब बात इसलिए कर रहा हूँ, इसमें कितने कैपेसिटर लगे हैं, 3 कैपेसिटर लगे हैं। तो इन द चार्ज स्टोर्ड इन द सर्किट। ओके, छोटा Q1 क्या है, चार्ज स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर। Q2 चार्ज स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर। Q3 चार्ज स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर। कोई डाउट नहीं, तो हम वैल्यू को लिखते हैं कैपिटल Q इक्वल टू कैपिटल C इंटू V। क्यों कैपिटल Q क्या, चार्ज स्टोर्ड इन सर्किट, कैपिटल C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ये लिख दूं, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। मतलब क्या है कि जितना भी अरेंजमेंट, जो ये अरेंजमेंट किया है, इस तरह 3 कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया, उससे मेरी टोटल कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगी, उसको कहते हैं कैपिटल C इंटू V। अब ठीक है, छोटा Q1 क्या होगा, C1 V1, कैपेसिटेंस फर्स्ट, वोल्टेज फर्स्ट, C2 V2, C3 V3। ओके, अब इसको चेंज कर लो, V1 क्या निकलेगा यहाँ से, Q1 अपॉन बोलो C1, V2 क्या निकलेगा, Q2 अपॉन C2, V3 कैसे निकला, Q3 अपॉन C3। डाउट नहीं, पुट कर दो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, पुट करो, कैपिटल Q बाय कैपिटल C इक्वल टू बोलो Q1 बाय C1 प्लस Q2 बाय C2 प्लस Q3 बाय C3। ठीक है, ये तो इतनी बात समझ आ गई। अब देखो एक इम्पोर्टेंट थिंग, ये इम्पोर्टेंट थिंग है जो अगर मैंने एक नोट लिखवाना होगा मुझे, नोट क्या है कि इन सीरीज सर्किट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटेंस इज ऑलवेज सेम। मतलब ये सीरीज का ये मतलब एक ना वही है, प्रॉपर्टी है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है बट चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, ऑलवेज सेम। सीरीज में मतलब वोल्टेज डिवाइड होती है बट चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, ऑलवेज सेम। तो उसको कैसे लिखेंगे बोलो, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, कितना लेंगे, कैपिटल
क्यू। मतलब कैसे कहते हैं, सीरीज में सिर्फ जो कैपिटल वी है वो चेंज हो रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3 में, बट जो कैपिटल क्यू है ना, जो चार्ज दे रहा है बैटरी हमें, उसकी वैल्यू हर एक कैपेसिटर पे क्या होगी, सेम होगी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्यू। मतलब कि सारे कैपेसिटर्स को सेम चार्ज मिलेगा। हाँ, चाहे वो चार्ज को रखें चाहे वो लीक करें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बट सारे कैपेसिटर को सीरीज के कारण चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। क्योंकि बड़े बच्चों का डाउट रहता है, वो ये कहते हैं कि अगर कैपेसिटर में चार्ज सेम नहीं है, हाँ, तो हम वी क्यों यूज़ कर रहे हैं, V1 V2 V3 यूज़ करना, चार्ज से मतलब V1 V2 V3 यूज़ करना चाहिए। बट नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सारे कैपेसिटरों को चार्ज सेम मिलेगा, क्योंकि सीरीज़ की प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्यों चाहिए, सारी जगहों पे सेम होना चाहिए। चाहे वो चार्ज बाद में लीक करें, चाहे वो चार्ज जैसे मर्जी यूज़ हो, वो हमें कोई लेना देना नहीं। तो क्या होगा, जहाँ भी एक इक्वेशन है यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्या डाल दो, कैपिटल क्यू। अब देखो ये कैपिटल क्यू क्या है, क्यू 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 क्या निकलेगा, कॉमन, निकाल दो। कैपिटल क्यू कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसमें क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, द रेसिप्रोकल कंबाइंड कैपेसिटेंस कहेंगे, कंबाइंड मतलब सारी सर्किट की। द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, कल्ली कल्ली कैपेसिटेंस, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ combined capacitance is equal to the reciprocal of individual capacitance। कैपेसिटेंस ये होगा सीरीज के बीच में, ठीक है। देखो दो बातें मेन समझने के लिए सीरीज में। पहली बात, वोल्टेज सीरीज सर्किट में ऑलवेज का होता है डिवाइड, क्योंकि आप इसके बाद रेजिस्टेंस के बीच में भी आंसर्स देखोगे, या इंडक्टर के बीच में ऐसे सीरीज सर्किट पहला सर्किट होता है, और भी बहुत से सर्किट होते हैं, पर आपकी 10+2 क्लास तक यहीं तक होता है। और भी बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिसमें ऐसे देखना पड़ता है, पर उसमें कंडीशन सेम ही होती है कि जब हम सर्किट को क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज़ में, तब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, बट करंट की वैल्यू या चार्ज की वैल्यू, चार्ज से करंट बनता है, करंट से चार्ज बनता है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। चार्ज की वैल्यू क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। चार्ज की वैल्यू सेम रखना मतलब कि वो सीरीज़ की प्रॉपर्टी है कि चार्ज सिस्टम में सभी जगहों को सेम जाएगा। वो आगे सिस्टम कैसे यूज़, वो आगे पर्टिकुलर कैपेसिटर ख़राब कर रहा है, लीक कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसमें स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें यह कि चार्ज सभी को क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। ओके, अंडरस्टूड। ये होगा सीरीज सर्किट वाला। इसके बाद पैरेलल शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा पैरेलल सर्किट पे, ठीक है। हैव अ नाइस डे। इफ़ अगर आपको डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज, जिनके पास नंबर है पर्सनली कीजिए, और जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए नंबर पे, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट मिनट।